हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ट्रिपल एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BIOCH 311 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर के अंदर अपने टॉपिक किया था ऑर्गेनोजेनेसिस, और आज अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर टॉपिक करेंगे सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, या कायिक भ्रूणोद्भव। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है कि जब अपने किसी सोमैटिक सेल, टिश्यू या ऑर्गन से, ठीक है, कि जब अपने किसी सोमैटिक सेल, टिश्यू या ऑर्गन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, तो जो एम्ब्रियो बनता है उस एम्ब्रियो को अपने क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियो। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि जब अपने सोमैटिक सेल या टिश्यू को कल्चर करके जो एम्ब्रियो बनाते हैं, उस एम्ब्रियो को अपने क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियो, क्योंकि वो कौन सी सेल से बना है? सोमैटिक सेल से बना है। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। फिर अपने पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद टाइप ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। टाइप्स ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके अपने पढ़ते हैं टाइप्स। तो ये भी दो टाइप का है, जैसा आपने ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ा था, तो ये भी दो टाइप का है। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, और इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जैसा आपने ऑर्गेनोजेनेसिस में पढ़ा था, सेम टू सेम वैसे ही है कि फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास कोई भी एक प्लांट है, उस प्लांट से अपने लीफ को अलग किया, लीफ से अपने एक सोमैटिक सेल को अलग कर लिया, ठीक है। अब उस अपने सोमैटिक सेल को अब क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट, क्योंकि उसको अपने कल्चर करना है। तो कई बार तो क्या होता है कि डायरेक्ट ही इस एक्सप्लांट से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कौन सा एम्ब्रियो बनेगा यहाँ पर? सोमैटिक एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ पर सेल कौन सी है? सोमैटिक सेल है। और फिर क्या होगा? इस एम्ब्रियो का जर्मिनेशन होगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? प्लांटलेट का, मतलब एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस एक्सप्लांट से किसका फॉर्मेशन होता है? पहले कैलस का, फिर किसका फॉर्मेशन होता है? सोमैटिक एम्ब्रियो का, और फिर आगे किसका फॉर्मेशन होता है? प्लांटलेट का और प्लांट का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एक्सप्लांट से डायरेक्ट ही एम्ब्रियो बन जाता है, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। और जिस प्रोसेस के अंदर एक्सप्लांट से पहले कैलस बनता है, बाद में एम्ब्रियो बनता है, तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो ये दो टाइप हैं इसके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? इसमें एक एडवांटेज अपने पास ये होता है कि जब डायरेक्ट ही एक्सप्लांट से एम्ब्रियो बन जाता है, तो जो सोमा क्लोनल वेरिएशंस होती हैं, ठीक है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस होती हैं, वो इसमें एब्सेंट होती हैं। अब सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं कि जब अपने सोमैटिक सेल को कल्चर करते हैं, जब अपने सोमैटिक सेल को कल्चर करते हैं और उससे जो अपने पास नया प्लांट बनता है, वो क्या बनता है? उसका क्लोन ही बनता है, क्योंकि वहाँ पर अपने एक सोमैटिक सेल को कल्चर किया था, जिसमें कोई नया जीन का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, क्योंकि वो सेल कौन सी थी? जेनेटिक, अपने सोमैटिक सेल थी। तो जब अपने सोमैटिक सेल को कल्चर करके नया प्लांट तैयार करते हैं, तो वो क्या होता है? क्लोन होता है। तो उसे अपने क्या बोलते हैं? सोमा क्लोन, ठीक है, सोमा क्लोन। और उस प्रोसेस के अंदर यदि कोई वेरिएशंस आ जाती हैं, मतलब जब अपने सोमैटिक सेल को कल्चर कर रहे होते हैं, यदि वहाँ पर भी यदि कोई वेरिएशंस आ जाती हैं, तो उसे अपने क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशंस।
लेकिन यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आती क्योंकि डायरेक्ट ही एक्स प्लांट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। इस प्रकार यहाँ पर सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पर पहले कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, बाद में एम्ब्रियो बना है, तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि जो सोमा क्लोनल वेरिएशंस हैं वो इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो कायिक कलोनीय विविधता, हिंदी में से क्या बोलते हैं, कायिक कलोनीय विविधता, और इंग्लिश में सोमा क्लोनल वेरिएशंस इसमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स पढ़ने के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं स्टेप इसके, स्टेप इन्वॉल्व इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, कि जो कायिक भ्रूणोद्भव है इसके अंदर कौन कौन से स्टेप आते हैं। हेडिंग अपने लगाते हैं स्टेप इन्वॉल्व्ड इन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इसमें 3 स्टेप हैं। सबसे पहला है इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियो, इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियो या सोमैटिक एम्ब्रियो। थर्ड आएगा, सेकंड आएगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, थर्ड आएगा एम्ब्रियो मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आते हैं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, इंडक्शन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एम्ब्रियो मैच्योरेशन। इन तीनों को अपने एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल अपने पास ये काफ़ी सारी सेल थी, इस प्रकार। इनमें से जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं, मान लो ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। ठीक है, ये कौन सी सेल है, मेरिस्टेमेटिक सेल या विभजोतक कोशिका। इसमें क्या होगा, विभाजन होगा इस प्रकार, इसमें आगे चलकर क्या होगा, डिवीजन होगा। इस प्रकार कई सारी सेल्स बन जाएंगी। इनको अपने इस प्रकार बना देते हैं, कंप्लीट इस प्रकार। ठीक है, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड, इसमें डिवीज़न होता है और कई सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है, और इन सेल्स के बाहर एक क्यूटीन की लेयर बन जाती है जिसे अपने बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, इसको अपने डार्क करके शो कर देते हैं। ये क्या है, क्यूटिकल। इस प्रकार आपने इसे शो करना है, इसको डार्क कर देना है। आपके जो PDF के नोट्स हैं उसमें भी आपको ये फ्लो चार्ट, ये डायग्राम इसी प्रकार मिलेगा। ठीक है, जब और यहाँ पर है अदर सेल्स, कि ये सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल, इसमें डिवीज़न हुआ और कई सारी सेल्स का ग्रुप बन गया, और इन सेल्स के चारों ओर कौन सी लेयर बन गई, क्यूटिकल। क्यूटिकल का जमाव हो जाने के कारण इस सेल्स का या इस समूह के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनका कनेक्शन इन सेल से टूट जाता है, क्योंकि बीच में कौन सी लेयर आ गई, क्यूटिकल की लेयर आ गई। ठीक है, तो जो फर्स्ट में क्या हुआ था कि कई अपने पास काफ़ी सारी सेल्स थी, उसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं उसमें डिवीज़न होता है। ठीक है, और फिर उसमें क्यूटिकल का फॉर्मेशन हो जाता है आगे चलकर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा अपने पास, इससे यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। जो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो एम्ब्रियो बनेगा वो एम्ब्रियो कौन सा बनेगा, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बना है ये किस प्रकार का है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपने क्या बोल देते हैं, अर्ली प्रो एम्ब्रियो, कि मतलब इन सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है और इसे अपने क्या बोलेंगे, अर्ली प्रो एम्ब्रियो, अर्ली प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं इनिशिएशन ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब कायिक जो भ्रूण है उसकी शुरुआत कैसे होती है। फिर अपने पास बना था ग्लोबुलर एम्ब्रियो, इससे आगे बनता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, इस प्रकार आपने बना देना है।
ये कौन सा हो गया, हार्ट शेप्ड सोमेटिक एम्ब्रियो। हार्ट शेप्ड सोमेटिक एम्ब्रियो के बाद में बनता है आपका टॉर्पीडो शेप का, इस प्रकार का, ठीक है, टॉर्पीडो शेप्ड सोमेटिक एम्ब्रियो। टॉर्पीडो शेप्ड के बाद जो नेक्स्ट बनता है वो बनता है आपका कोटिलेडोनरी सोमेटिक एम्ब्रियो, जो मतलब एम्ब्रियो के अंदर नॉर्मली जो कोटिलेडॉन्स पाए जाते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है इस प्रकार। ठीक है, ये कौन सा एम्ब्रियो है, कोटिलेडोनरी सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये इसमें आपने फ्लो चार्ट याद रखना है कि सबसे पहले अपने पास कई सारी सेल्स होती हैं, उसमें एक होती है मेरिस्टेमेटिक सेल, उसमें डिवीज़न होता है, कई सारी सेल्स का ग्रुप बन जाता है। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है क्यूटिकल, जिसके कारण इन सेल का जो कनेक्शन है वो दूसरी सेल से टूट जाता है। फिर आगे चलकर कौन सा एम्ब्रियो बनता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर बनता है हार्ट शेप्ड, फिर टॉर्पीडो शेप्ड, और लास्ट में कौन सा बना है, कोटिलेडोनरी सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये आपने इसमें फ्लो चार्ट याद रखना है। नेक्स्ट अपने इसमें पढ़ते हैं कि कौन कौन से फैक्टर सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो इसमें कई सारे आएंगे, जैसे इसमें एक्सप्लांट आ जाएगा कि एक्सप्लांट पर डिपेंड करता है कि अपने प्लांट का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने के लिए। इसमें पीजीआर आ जाएंगे। ठीक है, तो अपने हेडिंग लगाते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सबसे पहला क्या आ जाएगा इसमें, एक्सप्लांट। ठीक है, तो यदि अपने प्लांट का जो यंग पार्ट है उसे अपने सिलेक्ट करते हैं एक्सप्लांट के रूप में, तो उस यंग पार्ट से अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो सोमेटिक एम्ब्रियो हैं वो अपने प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो यंग स्टेज में होगा एक्सप्लांट या जुवेनाइल स्टेज में होगा एक्सप्लांट, तो उससे अपने ज़्यादा सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अपनी बात करें पीजीआर की, कि कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑक्सिन। काफ़ी सारे ऑक्सिन आपने पढ़े हुए हैं। इसमें सबसे पहले आता है 2,4-D, कि जो 2,4-D एक किस प्रकार का ऑक्सिन है। 2,4-D एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, एक कृत्रिम ऑक्सिन है। इसका अपने यूज़ करते हैं इंड्यूसिंग सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट स्टेप है, जो मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल थी उसमें डिवीज़न होता है और काफ़ी सारी सेल्स बनती हैं, मतलब सोमेटिक सेल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मतलब सोमेटिक सेल से सोमेटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो वो जो स्टेप है वहाँ पर अपने कौन सा पीजीआर हेल्पफुल होता है, 2,4-D हेल्पफुल होता है। ठीक है, इंड्यूसिंग सोमेटिक एम्ब्रियो यहाँ पर डी। नेक्स्ट अपने इसके बाद साइटोकाइनिन की बात करें, तो जो साइटोकाइनिन है वो होता है प्रोड्यूस ग्लोब्यूलर सोमेटिक एम्ब्रियो। ठीक है, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल का जो ग्रुप बन गया था उस सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ था, ग्लोबुलर सोमेटिक एम्ब्रियो का, तो उसके फॉर्मेशन में साइटोकाइनिन क्या होता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड आता है ABA, ये हेल्पफुल होता है प्रमोट एम्ब्रियो मैच्योरेशन। एम्ब्रियो को मैच्योर करने में ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, प्रमोट एम्ब्रियो मैच्योरेशन। और लास्ट में अपने इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स, ठीक है, जिब्रेलिन्स में अपने इसमें क्या हेल्पफुल होता है कि ये प्रमोट एम्ब्रियो जर्मिनेशन, प्रमोट सोमेटिक एम्ब्रियो जर्मिनेशन। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एक्सप्लांट, यदि अपने यंग एक्सप्लांट या जुवेनाइल स्टेज का जो एक्सप्लांट है वो सिलेक्ट करेंगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा सोमेटिक एम्ब्रियो प्राप्त कर सकते हैं। फिर पीजीआर में सबसे पहले ऑक्सिन, यदि अपने 2,4-D का यूज़ करेंगे तो जो अपने सोमेटिक एम्ब्रियो को इंड्यूस कर सकते हैं उसका फॉर्मेशन करने के लिए। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन।
साइटोकाइनिन में अपने जो प्रोड्यूस ग्लोबुलर सोमेटिक एम्ब्रियो, मतलब जब मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप बन गया था तो उनसे आगे बनता है ग्लोबुलर सोमेटिक एम्ब्रियो। तो वहाँ पर कौन सा पीजीआर हेल्पफुल होता है? साइटोकाइनिन। फिर एबीए उस सोमेटिक एम्ब्रियो को मैच्योर करने के लिए हेल्पफुल होता है और जिब्रेलिन उस सोमेटिक एम्ब्रियो को जर्मिनेट करने के लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये अपना जो आज का टॉपिक था सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये कंप्लीट हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने एक नया टॉपिक करेंगे, आर्टिफिशियल सीड के बारे में अपने पढ़ेंगे या एम्ब्रियो रेस्क्यू के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।